22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। कल हमने कार्तिक महात्म्य के 21वें अध्याय को श्रवण किया। अब हम कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कथा को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश के चरणों में ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित हो विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले और उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप मेरी रक्षा के लिए इन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही इन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। तब विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए और वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है, इसलिए सदैव भक्ति भाव से इस 22वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए या इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल की कथा में हम 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए सभी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय। माता पार्वती की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ शारदा की जय, तुलसी मैया की जय। हर हर महादेव।